बात कर रहे थे बेटा, किसकी बात में बात कर रहे थे? अमीटर के बारे में, है ना? तो अमीटर के बारे में आपको कुछ चीजें तो बिल्कुल बेसिक पता चल गई। और ये जो आपके नोट्स हैं इसमें से एक भी चीज इधर से उधर नहीं है, तो इसको एक बार देख लो। अमीटर में गुड़े बात करिए, सारा पूरा जो पिक्चर है, फिगर है, सारे इससे सॉल्व हो जाते हैं। अमीटर का गुड़े बात का फॉर्मेशन अपन किससे करते हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर से करते हैं। गैल्वेनोमीटर गुड़े बात कर अपन जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? बात का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं। गैल्वेनोमीटर की जो पूरा करंट है उसको अपने आईजी का, और उसका रेजिस्टेंस है बेटा बात करें आरजी का। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन होता क्या है बेटा? बात करें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्लो होने वाली करंट का डिटेक्शन करना। अब बुरे बात के इसमें से करंट गुजरेगी, पर मैं चाहता हूं कि इसमें से करंट जितनी भी गुजरी वो एन गुना करंट ज्यादा गुजर पाए, और करंट को बेटा अच्छे से मेजर भी करे। गैल्वेनोमीटर को बुरे बात करें अगर कम रेजिस्टेंस का बना देंगे हम, तो इसका मतलब उसमें से मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा। मैक्सिमम करंट अगर फ्लो होने लगेगी बेटा बात करें, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास कि एरर कम से कम आ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज्यादा गुजर पाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट का अपोज ज्यादा करेगा, लॉस ज्यादा करेगा, तो उसमें से करंट कम गुजरेगी। और करंट जितनी कम गुजरेगी वो हमें उतना ही रीडिंग करके देगा। हम क्या चाहते हैं? जितनी करंट इसमें आ रही है उतनी करंट इसमें से फ्लो हो, तो वो रीडिंग करके देगा। अब वो कब होगा? जब मैं करंट का अपोज कम करूंगा तब उसके अंदर से करंट ज्यादा गुजर पाएगी। करंट आ रही है मेरे पास और मैं उसका लॉस ज्यादा करूं, तो मेरे अंदर से गुजरेगी कम। अगर कम गुजरी तो इसका मतलब मेजर भी कम करूंगा। और अगर बेटा बात करें मैंने अपना रेजिस्टेंस कम कर लिया, किसी भी तरीके से कम करूं मैं रेजिस्टेंस, तो करंट ज्यादा आएगी, मेरे अंदर से ज्यादा गुजरेगी ना। करंट ज्यादा आई और लॉस कम हुई तो ज्यादा गुजरेगी। ज्यादा मेरे अंदर से गुजरेगी तो ज्यादा मैं मेजर करूंगा, और ज्यादा मेजर करूंगा तो इसका मतलब आपको एरर कम से कम मिलेगा। अब देखो करंट तो उतनी ही आ रही है, एक बार मैं लॉस ज्यादा कर रहा हूं तो मेरे अंदर से कम गुजरी तो मैं कम मेजर कर रहा हूं। दूसरी कंडीशन है कि जब गैल्वेनोमीटर को अपन अमीटर में बदल देते तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम कर देते हैं। अगर रेजिस्टेंस कम कर दिया तो जितनी करंट आ रही थी अब मोस्ट ऑफ मेरे अंदर से गुजरेगी, तो सारी करंट का मैं क्या करूंगा? आपको मेजर करके दूंगा। बस इतना सा छोटा सा प्रिंसिपल है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि गैल्वेनोमीटर पर से जितनी करंट आ रही थी वो उस करंट को क्या कर रहा था? लॉस कर रहा था मोस्ट ऑफ करंट को, तो उसमें से कम करंट गुजर पा रही थी, तो उतना ही मैं मेजर करके वो दे रहा था। अब मैं चाहता हूं कि तुम लॉस कम करो करंट को। करंट को लॉस कम कब करेगा? जब उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। टी गुणे तुम चेंज नहीं कर सकते, आई करंट चेंज नहीं करोगे, डिपेंड है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीट के फॉर्म में करंट का लॉस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एच इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर बेटा बात करें क्या? आर टी। कुछ समझ पा रहे? करंट जितनी आ रही है उसको चेंज नहीं करना है, टाइम को भी चेंज नहीं करना, 2 मिनट तक करंट बहाना तो बहानी है। अब अगर रेजिस्टेंस बीटा बात के ज्यादा है तो हीट के फॉर्म में करंट का लॉस भी ज्यादा होगा, करंट का हीट के फॉर्म में लॉस ज्यादा होगा। और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हीट के फॉर्म में करंट का बीटा बात करें क्या होगा? लॉस भी कम होगा। तो जो हीट के फॉर्म में करंट का लॉस है वो डिपेंड किस पे करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा तो लॉस ज्यादा, लॉस ज्यादा तो मेरे अंदर से गुजरेगी कम, तो मेजर कम करके दूंगा। लॉस कम बुरे बात करें अगर रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो हीट के फॉर्म में करंट का लॉस कम। ठीक है, अगर लॉस कम हुआ तो करंट ज्यादा मेरे अंदर से गुजरेगी, उसका मतलब मैं उसको ज्यादा मेजर कर पाऊंगा और ज्यादा अच्छे से उसका यूज भी कर पाऊंगा जिस पर्पस के लिए मैं करंट का फ्लो करा रहा हूं। तो दो कंडीशन हमारे पास बेटा बात करा जाती है कि करंट का आप हीट के फॉर्म में लॉस करना चाहते हैं कि करंट का आप यूज करना चाहते हैं। हम यूज करना चाहते हैं, हम ये थोड़ी चाहते हैं करंट मेरे घर में आए और जो वायर है, जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है, वो हीट के फॉर्म में ज्यादा करंट लॉस करें। आप करंट पंखे को क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि वो चले, मैकेनिकल वर्क करके दे आपको। किस लिए? कि आप हीट करके पैदा दो। हीट के लिए मुझे गर्मी थोड़ी पंखे से चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पंखा सिर्फ हवा दे और क्या करे बेटा बात की? कूलिंग इफेक्ट करे। इसका मतलब केवल आप जितनी करंट पंखे को देगी, हम ये चाहते हैं कि इसका यूज सारा का सारा काय में करे? घूमने में करे, बिल्कुल भी हीट के फॉर्म में लॉस ना करे। अच्छी क्वालिटी का पूरा पंखा जो होता है वो पूरे गर्म नहीं हुआ अभी तक। अगर वो लोकल क्वालिटी का होता तो अभी तक गर्म हो जाता। आपने देखा जो भी आपके घर में टीवी आती है लोकल क्वालिटी की बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ करंट तो हीट के फॉर्म में लॉस कर रही है। लेकिन अगर वही कंपनी की आप टीवी लेते हो तो इसका मतलब कंडीशन क्या आती है? वो बहुत कम गर्म होती है। इसका मतलब बेटा बात के वो आपके करंट को हीट के फॉर्म में लॉस नहीं कर रही। तो छोटी सी बात है बेटा बात करें, बात छोटी सी क्या है? ये है छोटी सी बात। अमीटर, अमीटर बेटा बात करें समझ पा रहे? फॉर्म बाय द बेटा बात करें इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑर्डर बेटा बात करें विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल ऑर्डर में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसका नाम क्या है? संट, को अगर हम बेटा बात करें जोड़ दें तो यही गैल्वेनोमीटर अब कहलाता है क्या? अमीटर। तो अमीटर का फॉर्मेशन आप किससे करते हैं? गैल्वेनोमीटर से करते हो। और कैसे करते हैं बेटा बात करें? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल ऑर्डर में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ करके। तो ये गैल्वेनोमीटर है, उसके पैरेलल बेटा बात क्या? आपने स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ जिसको अपन बोलते हैं संट। तो अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको संट बोलते हैं को जोड़ दोगे तो ओवरऑल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो
बीटा बात का रेजिस्टेंस पैरेलल ऑर्डर में होते हो, अगर दोनों का हम इक्विवेलेंट निकालें तो क्या आ जाता है, सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी वो कम आता है। अगर मैं ऐसे दीदी 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दूं तो बेटा बात करें पांचों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, इस तरीके से 5 मैंने अलग अलग ओम के अलग अलग बेटा बात करें ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो 1 ओम से भी क्या आएगा, कम आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं आप, गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस को कम करने का दीदी बात कर पता है उपयोग कर रहे हैं अपन, ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिश कैसे कर पाए, स्मॉल रेजिस्टेंस को बेटा बात करें पैरेलल में जोड़ करके, जितना कम इसका रेजिस्टेंस आपको करना है उससे भी दीदी बात करें कम आप क्या कर दो, संट को जोड़ दो पैरेलल ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन अब फिर से मैं बोलता हूं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़कर आप अमीटर बनाते हो, लेकिन अमीटर का बेटा जब यूज करते हैं ना आप किसी सर्किट में, तो वो कैसे करते हैं अपन बेटा बात करें, वो करते हैं सीरीज में। जैसे मैंने कहा ये गुड़े बात के मेरे पास एक क्या है, रेजिस्टेंस है, और इसमें से गुड़े बात करें करंट बह रही है, ये अपने पास बेटा बात करें V वोल्ट की एक बैटरी है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ठीक है। तो V वोल्ट से बैटरी से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। इसमें बेटा बात करें इसका हाई पोटेंशियल से करंट का फ्लो होगा। बैटरी के अपने नियम जानते हैं, बैटरी बेटा जितना करंट देती है उतना ही करंट वापस चाहती है, इसका मतलब उसमें से उतना ही करंट वापस आ जाए। लेकिन गुड़े बात के इस रेजिस्टेंस में से ये करंट गुजरा कितना, ये हमें तो पता नहीं, हमने तो बैटरी लगा दी 300 वोल्ट की, 360 वोल्ट की, 240 वोल्ट की, पर ये जो आर रेजिस्टेंस है, इस आर रेजिस्टेंस में से कितनी करंट गुजरी इसको मेजर करना, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, इसके सीरीज में अमीटर, क्या लगाना पड़ेगा, अमीटर। तो दीदी बात करिए आपने अमीटर जोड़ दिया, कुछ लोग यहाँ मीटर जोड़ देंगे तो आपको लगेगा सीरीज में, लेकिन अगर यहाँ मैं ना जोड़ू, यहाँ ना जोड़ू, तो अगर मैं यहाँ जोड़ दूं, मैंने कहा ये अमीटर है, यहाँ लगा दिया, ये अमीटर यहाँ लगा दिया, तो ये सीरीज में है कि पैरेलल में, ये बेटा बात करें सीरीज में। तो ऐसा दीदी बात कर आपको क्वेश्चन में सर्किट बेटा बात करें मिलेगा। सर्किट में कोई भी बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कोई भी बेटा बात का इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है, उसमें बेटा बात करेगा उसको हम वी वोल्ट मतलब वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते, तो बैटरी का काम होता है करंट को फ्लो करना। तो इस सर्किट में से, इस रेजिस्टेंस में से, इस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में से कितना करंट गुजरा, इस करंट को मुझे मेजर करना है। तो क्या करना है, इस एलिमेंट की सीरीज ऑर्डर में क्या जोड़ दिया आपने, अमीटर जोड़ दिया। अमीटर कहां जोड़ा बेटा बात करें, इन सीरीज ऑर्डर। किसमें जोड़ना है बेटा, इन सीरीज ऑर्डर। तो इस तरीके से आपको एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये पूरा सर्किट होता है। आपकी क्वेश्चन पूरे बात कर लिखा है मैंने जिस तरीके से, ये लिखा पूरा, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को मैं दीदी बात का कन्वर्ट कर सकता हूँ, फर्स्ट अमीटर और सेकंड वोल्टमीटर। अभी बात अपन अमीटर की कर रहे हैं तो अमीटर की बात करते हैं। अमीटर बेटा बात करें बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड शंट इन पैरेलल ऑर्डर। और अगर मुझे वोल्टमीटर बनाना है तो वोल्टमीटर के लिए क्या करेंगे, वोल्टमीटर कैसे बनेगा, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ लार्ज बेटा बात करें वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। उल्टा कर दो, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दो कि पैरेलल में, पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ो, अमीटर बन जाएगा। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ दो, वोल्टमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जैसे आपने कहा ये गैल्वेनोमीटर है, हाँ है, इसकी बेटा बात करें क्या करो, पैरेलल में एक क्या करो, हाई रेजिस्टेंस जोड़ो। इसको अपन ने बोला था एस शंट, इसको बोलेंगे आर एच, हाई रेजिस्टेंस। अब ये बेटा बात करें कहलाएगा आपका क्या, वोल्टमीटर। क्या कहलाएगा, वोल्टमीटर। तो अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में की जगह आप सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं स्मॉल की जगह, तो बन गया वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, अमीटर। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर है और ये अमीटर। अमीटर का काम क्या है, मेजरमेंट डिटेक्शन ऑफ करंट, और वोल्टमीटर का काम क्या है बेटा, मेजरमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ गुडे बात करें पोटेंशियल या वोल्टेज। ये गुडे बात करें कंडीशन। नेक्स्ट आपने क्या कहा, अमीटर। अमीटर की प्रॉपर्टी है इट इज अ गुडे बात करें इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज टू मेजर करंट। अमीटर का यूज अपन क्या के लिए करते हैं बेटा बात करें, इसका यूज क्या के लिए करते हो आप, मेजरमेंट और डिटेक्शन के लिए, किसके, करंट के लिए। तो अमीटर गुडे बात का वो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होता है जिसका यूज करते हैं अपन मेजरमेंट ऑफ करंट। दूसरा है अमीटर, ऐसा गुडे बात करें कनेक्टेड इन सीरीज विद द बेटा बात का सर्किट एलिमेंट। अगर कोई सर्किट है तो सर्किट में जो एलिमेंट है आर रेजिस्टेंस का, इसके सीरीज में हमेशा अमीटर को अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं अगर अपन करंट का मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विद बेटा बात का सर्किट एलिमेंट, जिस सर्किट का जो भी एलिमेंट जो रेजिस्टेंस लिया उसके साथ सीरीज में जोड़ो, यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, सब सीरीज में है। नहीं समझे आप, क्योंकि आई करंट इसमें से गुजर रहा है, वाई करंट इसमें से गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये किस में आ गया, सीरीज में आ गया ना, पैरेलल थोड़ी है, करंट बढ़ थोड़ी रहा है। दूसरा है द रीडिंग ऑफ एन अमीटर इज ऑलवेज बेटा बात कर लेसर देन एक्चुअल करंट इन द बेटा सर्किट। अमीटर की जो बेटा बात करें हमारे पास
जो रीडिंग आती है वो एक्चुअल करंट से कम आती है, और आना ही है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ पूरे बात का रेजिस्टेंस अगर होगा तो वो करंट के फॉर्म में कुछ ना कुछ करंट, हीट के फॉर्म में कुछ ना कुछ करंट को लॉस करेगा। तो जितना करंट मैंने गुड़े बात कर इंस्ट्रूमेंट में फ्लो किया है, क्या वो सारे करंट को मेजर करेगा? करना चाहिए। कर तब सकता है जब इसका गुड़े बात करें रेजिस्टेंस कितना हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन रेजिस्टेंस जीरो कभी हो नहीं सकता, कम से कम गुड़े रेजिस्टेंस हो सकता है। तो कम से कम बेटा करंट का हीट के फॉर्म में लॉस होगा, तो इसका मतलब है नियरली अप्रोक्स मुझे अप्रोक्स करंट मिल जाएगी कि हाँ लगभग इतनी जा रही है, लेकिन उतनी ही जा रही है, वो कभी अपन को रीडिंग नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो बेटा बात कर हीट के फॉर्म में लॉस होना है। द रीडिंग ऑफ एन अमीटर इज ऑलवेज लेसर देन बेटा बात करें एक्चुअल करंट इन द सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट, कहीं कोई तकलीफ है बोलना है बिल्कुल। द वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर शुड बी जीरो। क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर शुड बी जीरो। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि आइडियल जैसी कोई चीज होती नहीं है। समझ पा रहे? आप बेटा कितना भी कम कर लो उसको गुड़िया, पॉइंट में रेजिस्टेंस आ जाएगा, पर आएगा जरूर, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो होगा नहीं तो करंट गुड़िया बात करें कभी आपको मैक्सिमम मिलेगी नहीं। ठीक है, तो अपन लिखा है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल 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 वर्ड आइडियल अमीटर शुड बी जीरो। ये गुड़िया बात कर अपन ने बात की। नेक्स्ट लिखा बेटा बात करें द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गुड अमीटर शुड बी मिनिमम। तो आइडियल अमीटर अगर नहीं होगा, आइडियल अमीटर के लिए अपन ने क्या लिखा? अमीटर अगर आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस तो उसके लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। पर आइडियल अमीटर होता नहीं है, तो एक जो गुड अमीटर होता है उसके लिए बेटा रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गुड अमीटर शुड बी मिनिमम। कितना होनी चाहिए बेटा बात करें? मिनिमम मतलब जितना तुम कम कर सको उतना कम करो, लेकिन ये किस बात पर डिपेंड करेगा? जितना कम रेजिस्टेंस का बेटा बात करा वायर लोगे, और सबसे कम रेजिस्टेंस का वायर मेरे पास दुनिया में एक ही है जिसका नाम है सिल्वर। अगर सिल्वर भी तुम यूज कर लो ना तो भी दीदी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो उसका मिलेगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? माना ये कुछ है, लेकिन अगर कोई आपको ऐसा वायर मिल जाए जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो अपन को फिर तो समझ में आ गया ना, अगर ये जीरो हो गया और ये कुछ भी क्यों ना रहे तो इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आएगा? जीरो से कम आएगा, और जीरो से कम तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा कभी कोई वायर है नहीं जिसका बेटा बात का रेजिस्टेंस आपको क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। तो हम कोशिश करते कम से कम रेजिस्टेंस आए, तो उसकी वैल्यू बेटा बात करें क्या हो जाएगा? करंट मैक्सिमम आ जाएगा। अब दूसरी की बात लिखा है बेटा स्मॉलर द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ एन अमीटर देयरफॉर इट्स रीडिंग विल बी मोर एक्यूरेट। रेजिस्टेंस जितना कम होगा मीटर का, उसकी बेटा बात करें द्वारा मापी गई जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। रेजिस्टेंस कम करो तो लॉस हीट के फॉर्म में कम होगा, तो करंट वो सही तरीके से माप पाएगा। स्मॉलर द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ एन अमीटर, नॉट अ गैल्वेनोमीटर, नॉट अ शंट, पूरे की बात कर रहा हूं मैं। स्मॉलर द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ एन अमीटर देयरफॉर इट्स रीडिंग विल बी मोर एक्यूरेट। ठीक है ना? एंड ऑल्सो नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अमीटर। अगर रेजिस्टेंस है ही नहीं, करंट का लॉस ही नहीं हो तो काय के लिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? जब करंट का लॉस होगा तो करंट का लॉस होने का मतलब बैटरी का डिस्चार्ज होना है, क्योंकि बैटरी ही तो करंट दे रही है। अपन कह रहे करंट लॉस हो रहा है तो अल्टीमेटली करंट लॉस होने का मतलब क्या है? बैटरी तो डिस्चार्ज हो रही है। अब बैटरी जितना करंट देगा उसको उतना मिलता जाए, तो क्या कभी बैटरी गुटिया बात करें क्या होगा? डिस्चार्ज होगी। बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? करंट का पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में लॉस हो रहा है, हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। अलग अलग शब्द है दीदी बोलने के टर्म में। हिंदी में लिखा है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, जबकि एक अच्छे अमीटर का प्रतिरोध अल्प होना चाहिए, ताकि धारा के मापन में त्रुटि त्रुटि मतलब एरर कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर को अमीटर में रूपांतरित मतलब कन्वर्ट करने के लिए अल्प प्रतिरोध मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के अपन किस में जोड़ते हैं? पैरेलल ऑर्डर में जोड़ते हैं, जो मैंने ऊपर लिख रखा है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर को बेटा बात करें किस में? ये पूरा अपन ने क्या कहा? अमीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पूरे बात करें कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर मे बी कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर बाय द कनेक्टिंग, अब पूरे बात करें लो और स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट, स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट गुडे बात करें पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम स्मॉल रेजिस्टेंस को जोड़ दें, इसको अपने शंट का, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमीटर में। नेक्स्ट पॉइंट जी एंड एस आर बेटा बात करें पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे जो आपको सर्किट लिखा उसमें जो जी है और जो एस है वो क्या बेटा बताओ कर एक दूसरे के पैरेलल रेजिस्टेंस है। जी एंड एस आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस बोथ विल हैव इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो तो आपसे कहा ही था, अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस होते हैं तो उनके टर्मिनल पे वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है। तो अपने क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट किया।
द बेटा बात करें वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बेटा बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ शंट विल बी इक्वल। इक्वल है कि नहीं? आप देखो गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल पे जो बेटा वोल्टेज ड्रॉप लिखा भी लिखा आपने और उतना ही लिखा आपने शंट के टर्मिनल पर, और यही से क्वेश्चन अपने स्टार्ट किया। तो ये डेरिवेशन लिख रखा है बेटा, ये फिगर बना रखा है वही का वही जो आपको यहाँ दे रखा है, वी जी इक्वल टू वी एस और लास्ट में दे दिया एस इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये पूरा सॉल्व कर रखा है। हाँ आई को आप आई ये मान सकते हो, टोटल जो करंट आ रहा है जो ये हम दोनों में बढ़ रहा है वो करंट ऑफ बेटा अमीटर कहलाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, अगर मुझे अमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए तो डेफिनेटली इन दोनों रेजिस्टेंस का पूरा इक्विवेलेंट निकाल दो, दोनों पैरेलल में, तो अपन ने क्या किया आर जी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस किया है, तो इससे आपका ये आ गया। अब ये बताया आपसे कि अगर बेटा बात कर कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर और अमीटर में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के आपने पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ करके टोटल अमीटर का रेजिस्टेंस और कम कर दिया है, तो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है हमेशा गैल्वेनोमीटर से कम होगा। समझ पा रहे, ये कंडीशन बोला। फिर लिखा है बेटा बात करें टू पास nth पार्ट ऑफ बेटा बात करें मेन करंट आई इक्वल टू एन आई जी, अगर जितनी करंट बेटा बात करें जा रही थी उसका मुझे n टाइम्स लेना है, n टाइम्स लेना है, ठीक है, करंट को पास करना है थ्रू द बेटा गैल्वेनोमीटर रिक्वायर्ड शंट। अगर मैं चाहता हूं कि गैल्वेनोमीटर में से जितनी भी करंट जा रही थी अब उसकी n टाइम्स जाने लगे, गैल्वेनोमीटर में से जितनी करंट जा रही थी पहले कितनी जा रही थी आई जी, पहले कितनी जा रही थी बेटा आई जी, अब मैं चाहता हूं बुरे बात की कि उसमें से 5 गुनी जाने लगे, 2 एम्पियर की जगह 20 एम्पियर जाने लगे, मतलब कितने गुना कर दिया आपने 10 गुना, 2 एम्पियर जा रही थी गुड़िया बात करें पहले, अब मैं कह रहा हूं 10 एम्पियर जाने लगी मतलब 5 गुना कर दिया आपने। तो अगर आपको nth टाइम्स गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली करंट को बढ़ाना है तो इसका मतलब आपको शंट को क्या करना पड़ेगा और छोटा लेना पड़ेगा। समझ पाए? तो शंट को कितना लोगे आप एस इक्वल टू आर जी अपॉन एन माइनस 1 से, इसी फॉर्मूले से आपने डिराइव किया, बस क्या पुट कर दिया आई की जगह क्या कर दिया एन आई जी पुट कर दिया, एस इक्वल टू आई जी आर जी था, आई माइनस आई जी था, आई की जगह आपने क्या लिख दिया एन आई जी बाहर निकाला बेटा, आई जी से आई जी कैंसिल हो गया, एस इक्वल टू आर जी अपॉन क्या आ गया एन माइनस 1। इसका मतलब अगर आप चाहते कि बेटा इसमें से जितनी भी करंट गुजर रही थी पहले 2 एम्पियर, आप चाहते कि इसमें 10 एम्पियर करंट गुजरे, मतलब 5 गुना एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते 5 टाइम्स, तो इसका मतलब शंट कितना लें आप, तो पहले आपका नहीं दो नहीं, ये सोचो कि पहले आपके पास गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है, माने गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो शंट में कितना लूं ताकि गैल्वेनोमीटर में से आप 2 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर करंट गुजरने लगे, 5 गुना बढ़ानी है 20 ओम अपॉन 5 माइनस 1 कितना किया बेटा बात का 4, 5 बाई 4 कितना आ गया 5, इसका मतलब अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है तो शंट आपको 5 ओम का लगाना है, कितना ओम का लगाना है बेटा 5 ओम का शंट लगा दो, पूरे बात करें 5 गुना करंट गुजरने लगेगी, जहां 2 एम्पियर गुजर रही थी अब 10 एम्पियर करंट गुजर के रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। आया कि दीदी बात कर याद हो गया? याद हो गया, छोटी सी बात है। हमने क्या उठाया अमीटर, अमीटर में अपन ने किसकी बात की बताओ बेटा बात करें गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर है मेरे पास, उसमें से करंट गुजर रही थी, वो करंट का दीदी बात कर ज्यादा लॉस कर रहा था क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, हमने सोचा उसमें से करंट ज्यादा गुजरे, ज्यादा गुजरने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। कैसे कम करें बेटा बात करें, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंट जोड़ दिया और अमीटर बना दिया हमने, ठीक है, जितना कम गुड़े बात करें आपने रेजिस्टेंस जोड़ा शंट उससे भी कम हो गया गुड़े बात में टोटल अमीटर का रेजिस्टेंस। बात समझ पा रहे? जो करंट आ रही थी गुड़े बात करें अब वो करंट हीट के फॉर्म में कम लॉस होगी तो ज्यादा से ज्यादा गुड़े उस डिवाइस से गुजर पाएगी, और सर्किट से ज्यादा करंट गुजरेगी तो ज्यादा मेजर कर पाएगा, तो इसका मतलब मुझे एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, एरर कम आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक आइडियल बेटा बात करें मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, लेकिन आइडियल मीटर हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई तार नहीं मिलेगा जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, शंट तुम ऐसे किसी तार का नहीं बना सकते जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, सिल्वर भी दुनिया की सबसे बेस्ट कंडक्टर लोगे तो भी उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कम कर सकते पर जीरो नहीं कर सकते, तो अपन ने क्या लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल मीटर शुड बी जीरो, पर जीरो हो नहीं सकता तो अपन बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ गुड बात करें एक गुड मीटर शुड बी मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए। आ गया? और फिर गुड बात का हमने निकाल दिया कि अगर आरजी और एस पैरेलल में है तो बेटा बात कर यहाँ पे शंट कितना होगा, शंट कितना आ गया आई जी आर जी अपॉन बेटा बात कर आई माइनस आई जी, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैंने सोचा कि अगर दो बेटा बात का रजिस्टर पैरेलल में है तो मेरे पास अमीटर का रजिस्टर कितना आएगा, वही दोनों का गुड़े बात कर इंटू करो आरजी इंटू एस अपॉन आरजी प्लस एस कर दिया, फिर मुझे ये पता चला कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर से कम है, तो अपने लिखा बेटा बात करें आर ए इज लेसर देन बेटा बात करें आर जी। समझ पा रहे? फिर मैंने कहा मुझे एन टाइम्स बढ़ाना है रेंज, तो इसका मतलब शंट जो है ये सब कुछ एन टाइम्स करंट बढ़ाना है, एन टाइम्स करंट कम करना है, डिपेंड किस पे कर रहा है शंट पे, शंट ही तो रेजिस्टेंस को कम बढ़ा रहा है, तो गुड़े बात का शंट कितना होना चाहिए, एन टाइम्स आपको बढ़ाना है ना करंट, तो आप शंट कितना ले लो आर जी अपॉन एन माइनस 1 ले लो, 5 गुना बोले तो एन की जगह 5 रखो, 10 गुना बोले तो एन की जगह 10 रखो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाँ, जब आपने अमीटर बनाया
तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में समूह रेजिस्टेंस को जोड़ा। लेकिन जब किसी डिवाइस में, उसके किसी सर्किट में, उसके किसी एलिमेंट का आप क्या निकालते बेटा, करंट निकालना होता है, तो इस एलिमेंट के हमेशा सीरीज में हम अमीटर का यूज करते हैं। तो डिवाइस में हमेशा सीरीज में यूज करना है, लेकिन बनाते समय गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट जोड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया? नहीं आया? नोट करो। अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लूं तो एक क्वेश्चन मेरा आप कर दो बेटा। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा गुड़िया, क्वेश्चन ये है, मेरे पास एक क्या है, गैल्वेनोमीटर मतलब एक अमीटर है, और अमीटर में गुड़िया बात करें, हमारे पास शंट का रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 30 ओम। कितना दे रखा है? 30 ओम। गैल्वेनोमीटर के शंट गुड़िया बात करें का रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो है गुड़िया बात का 30 ओम। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि उसमें अब हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेकिन कब, एक कंडीशन है इधर, कब, जब गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाली करंट आती रह जाए। इस मतलब ऐसा क्वेश्चन है, आपने मीटर बनाया, ये कौन है बेटा, बात करें, ये है मेरे पास गैल्वेनोमीटर। और दूसरी बात, इसके पैरेलल में हमने क्या जोड़ दिया बेटा, एक शंट जोड़ा। इस शंट की गुड़िया बात करें जो वैल्यू है वो बेटा बात का हमने कहा आपसे कि वो कितना है, 30 ओम। पर गुड़िया जब आपने शंट नहीं लगाया था तो इसमें से जितनी करंट गुजर रही थी, आई गुजर रही थी, ठीक है। लेकिन शंट लगाते ही अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से गुजरने वाली जो करंट है वो केवल कितनी रहेगी, आधी रहेगी। आधी रहेगी मतलब अब कितनी होगी, I/2 रहेगी। तो मुझे आप ये बताओ कि इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, ये बताओ। इनिशियल टाइम पर गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट गुजर रही थी, आई गुजर रही थी, जब ये नहीं था। लेकिन गुड़े बात करें फिर आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में 30 ओम का शंट जोड़ दिया। तो गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली करंट अब गुड़े बात करें आई से कितनी रहेगी, I/2 मतलब 50% रहेगी, आधी रहेगी। तो अब इस कंडीशन में मुझे आप ये बताओ कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है। आ गया क्या, आ गया होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन यही से सॉल्व होगा, ये वाला, ये छपा है। अब तुमसे पता है वो ये नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे ये पूछ रहा है। तुम बस ये लिखना आना चाहिए कि पैरेलल में दोनों का क्या होता है बेटा, बात का वोल्टेज सिमिलर होता है। तो IG/RG बराबर कितना करना था, IS/S। आई जिसको I/I-IG लिख रहे उसको अपन IS भी तो बोल सकते थे, देखो बोला ना IS बोल दो फटाफट। तो कंडीशन कैसा आ जाएगा गुड़े बात में सोचो, अगर ये पैरेलल है दोनों तो इसका मतलब इनके वोल्टेज सिमिलर है। VG इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, VS। अब इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस क्या बोला अपन ने, IG इंटू RG इक्वल्स टू IS इंटू S। S रेजिस्टेंस है इसका, IS की करंट है बेटा बात करें। मुझे दीदी ये समझ में आ गया कि अगर 50% करंट इसमें से जा रही है तो इसका मतलब 50% कहाँ है, इसमें से जा रही है। जा रही कि नहीं जा रही, अगर 10 एम्पीयर करंट आ रही थी पहले गुड़े बात को 10 इसमें से गुजर रही थी, लेकिन आपने जब 30 ओम लगाया तो इसमें से गुड़े आधी करंट रहेगी। तो आधी करंट रहेगी, इसका मतलब आधी करंट कहाँ जा रही, फिर आ तो आई करंट ही रही है, जंक्शन पे पहुंची, I/2 इसमें से जा रही है, तो फिर I/2 इसमें से जा रही है। सोच पा रहे हैं, ये उसने तुम्हें बताया नहीं, बस उसने ये कहा कि जितनी करंट जा रही थी वो उसमें से अब केवल I/2 रह गई। तो इसका मतलब फिर I/2 कहां से जा रही है, इससे जा रही है। पैरेलल में लगाओगे तो करंट बटेगा ना, करंट बट रहा है बेटा बात करें, सोच पा रहे हो। तो करंट अगर कहां गए, पेन कहां गए, अच्छी, तो फिर गुड़े बात करें क्या आंसर आ जाएगा बताओ। आरजी की वैल्यू निकालनी है आपको, आरजी निकालो, कितना आ गया आईजी, आईजी दे रखा है, आईएस था ना ये, आईएस आ गया सर I/2। I/2 मतलब कितना माने, I/2 को I/2 लिखो या 50 लिख दो। टोटल अपन करंट को कितना मान सकते हैं, 100 एम्पियर, माना 100 एम्पियर आ रही है, तो 100 एम्पियर में से 50 इधर चलेगी और 50 इधर चलेगी। तो बताओ आई के टर्म में लिखूं कि 50 के टर्म में लिख दो, आई के टर्म में लिख दो, I/2 रहेगी भाई साहब, I/2 रहेगी इंटू एस। एस कितना आ गया बेटा, वो गुरु बात करें 30 ओम, 30 ओम आ गया ना, एम्पियर इंटू ओम, वोल्टेज हो गया अल्टीमेटली। और नीचे कितना आ गया IG, तो इसमें कितनी करंट रहेगी भाई, जल्दी बोलो कितनी रहेगी, I/2 एम्पियर गुड़े बात कर। बताओ I/2 से I/2 निकल गया तो कितना आ गया, 30 ओम आ गया। और ये तो क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं था। अगर करंट दीदी ऊपर आती जा रही हो नीचे आती जा रही तो आधी कब जाएगी, जब रेजिस्टेंस सिमिलर होगा। तो इसका मतलब है कि इसका 30 है तो इसका भी 30 ही है, रेजिस्टेंस सेम होगा तभी तो करंट सिमिलर जाएगी। अगर ये रेजिस्टेंस कम होता तो इसमें से ज्यादा करंट गुजरती, और ये रेजिस्टेंस कम होता तो इसमें से ज्यादा करंट गुजरती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करंट आधी बोल करके आपने बता दिया था। अब दीदी सोचो, क्वेश्चन तो ही सॉल्व हो गया था। करंट आपने क्या बोली, आधी इसमें जा रही आधी जिसमें जा रही। जब ये सिमिलर है तो इसको भी तो सिमिलर होना पड़ेगा, बराबर कैसे कर पाओगे बताओ। एक क्वांटिटी इसकी छोटी हो इससे तो अपन समझ जाएंगे कि इसकी एक क्वांटिटी बड़ी होगी, इसकी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी छोटी होगी। लेकिन आपने एक एक क्वांटिटी बराबर कर दी तो दूसरी क्वांटिटी को बराबर तो होना ही था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जी आएगा वो भी कितना आ गया बताओ बेटा, 30 ओम आ गया। कितना आ गया,
गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 30 ओम हो गया। एक क्वेश्चन समझ पा रहे? एक क्वेश्चन और करो, शायद उम्मीद करते हैं कि कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर है गुड़िया, क्या है बेटा बात करें, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में गुड़िया बात करें, जब मैंने शंट को जोड़ा, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली करंट केवल कितनी रहेगी बेटा बात करें, 20% रहेगी। मतलब यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि गैल्वेनोमीटर से, पहले गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट आ रही थी, आई आ रही थी, कितनी आ रही थी, आई जा रही थी, पर इसके पैरेलल में गुड़िया अपन ने शंट जोड़ दिया, स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। स्मॉल रेजिस्टेंस क्या जोड़ा, शंट, तो शंट की वैल्यू बताओ। अच्छा, लेकिन और भी तो कुछ दिया है। शंट जोड़ते ही गुड़े बात करें, अब गैल्वेनोमीटर की करंट 100% इसमें से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने गुड़े शंट मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब है आपने करंट को दो पाथ दे दिए, और दोनों पाथ अगर मिलेंगे तो करंट बटेगी, दोनों पाथ से गुजरेगी। अब वो ये कह रहा है कि आफ्टर बेटा बात करें क्या, कनेक्शन ऑफ शंट इन पैरेलल ऑर्डर विद गुड़े बात गैल्वेनोमीटर, द वैल्यू ऑफ करंट गुड़े बात करें थ्रू गैल्वेनोमीटर बेटा बात करें बिकम ओनली 20%। केवल गुड़े बात करें कितने परसेंट रह जाती है, केवल 20% रह जाती है। ओ, जितनी करंट आ रही थी अब उतनी नहीं जा रही, नहीं, ओनली 20%। कितनी जा रही है, इसमें से केवल 20% जा रही है। अब तो फिर इसका मतलब बाकी 80% यहां से जा रही है। तो इसका मतलब ये मैं समझ गया, ये 100 एम्पियर थी। कितनी थी, हमें तो दीदी I/2 I/4 ऐसा कुछ रखो ही मत, अदरवाइज अगर तुम 20% बोला तो कुछ समझ में तुम्हें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, I/5 कितना लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर यहाँ पे कितना लोगे, 4/5 लोगे ना, तो ये लेना ही नहीं है I/5 4/5, ये हमसे होगा ही नहीं, ढेर हो जाएगी बेचारी दीदी कि I/2 तुम सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो सीधी बात है गुड़िया, इसको मानो आप 1 एम्पियर, तो इसको फिर कितना मानो, 0.2, इसको मानो 0.8। लेकिन अगर तुम्हें 0 पॉइंट भी सॉल्व करना नहीं आता तो सीधा बोलो ये रहेगी गुड़िया बात करिए 100 एम्पियर, तो 20 एम्पियर इसमें से जा रही है, 80 एम्पियर इसमें से जा रही है। अब उसने कहा बेटा बात कर, और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ बेटा बात करें क्या है, गैल्वेनोमीटिक रेजिस्टेंस है, मतलब जो आरजी की वैल्यू है वो कितनी बेटा बात करें, 100 ओम। कितना रहेगा, 100 ओम। तो मुझे शंट की वैल्यू बताओ। एक मेरे पास अमीटर है जिसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, बुरे बात करें, और आफ्टर कनेक्शन बेटा बात करें ऑफ शंट इन पैरेलल ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ करंट बेटा बात करें थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम्स ओनली 20% ऑफ बेटा बात का इनिशियल वैल्यू। अगर जितनी भी करंट बह रही थी उसकी केवल 20% रह जाती है जब हमने इसमें से क्या जोड़ दिया, शंट जोड़ दिया, तो 20% करंट इसमें से जा रही है, इसका रजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, बाकी 20% इसमें जा रही है, तो 80% कहां से जा रही है, इसमें से जा रही है। तो इसका तुम्हें करंट मिल गया, अब इसका रेजिस्टेंस पता करना है, पता करना है कि नहीं करना है। फिर अपन दीदी कहां पर आ जाते हैं, हम तो दीदी बात कर रहे हैं ओरिजिन पर आते हैं। कहां पर आते हैं, जहां से तुमने चले थे, डेरिवेशन जहां से किया था वहीं पर आ जाओ। करंट आ चुकी होगी, आई कि नहीं आई, नहीं आई। अब सोचो गुड़िया, इसमें से क्या हो रही है, करंट ज्यादा जा रही है, तो इसका रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि बराबर करना अपन को। और इसका बेटा अब सोचो, मुझे ये समझ में आ रहा है, अच्छा करंट इसमें है गुड़िया बात करें इसकी 4 गुना, तो मुझे समझ में आ गया इसका रेजिस्टेंस है इसका 4 गुना। कुछ समझ में आया? अगर कॉमन सेंस लगाएं बुरे बात, क्योंकि IG RG बराबर क्या है, IS और S। अगर यहां से करंट कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और इसका करंट ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम है। और दिख ही रहा है इन दोनों की करंट में क्या रिलेशन दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, 4 टाइम्स का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब 4 टाइम्स का रिलेशन कहां पर है, रेजिस्टेंस में आ रहा है। कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करें बताओ, VG गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज बराबर VS, शंट के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, IG RG बराबर क्या आ जाएगा, IS इंटू S। अब बताओ बेटा S निकालना है आपको, तो IS को नीचे पटक दो, IG कितना दे रखा था, IG RG अपॉन IS, इसको टू क्या निकल गया, S शंट। IG कितना है बताओ गुड़िया, IG दे रखा था हमारे पास, इसकी करंट कितनी है 20 एम्पियर, 20% मतलब IG की वैल्यू 20 एम्पियर है, तो अपने लिखा बेटा बात कर 20 एम्पियर इनटू RG कितना था 100 ओम, अपॉन बेटा बात करें जो IS है वो कितना आ गया 80 एम्पियर। आया कि नहीं आया, एम्पियर से एम्पियर गया, तो एक ही तो यूनिट बची ओम, और रेजिस्टेंस ओम में ही आएगा, ठीक है। अच्छा 20 चौको 80, 4, और बताओ गुड़े बात करें 4 25 100, आगे की नहीं आगे, सीधी सी बात है, जितना भी ये था उसका गुड़े बात के 4 गुना कम था ये, तो इसका मतलब 100 का चौथा पार्ट कौन सा होता है, गुड़े 25 ही होता है। तो हमारे पास कितना आ गया बताओ, 25 ओम आ गया, ये 25 ओम है, कितना ओम है बेटा बात करें 25 ओम है, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते एकदम बकवास सड़े सड़े, बस तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे दीदी अपन को सॉल्व करना। अमीटर का बेसिक आता है ना,
तो ये फॉर्मूला लगाना आता है आपको, तो गुड़िया बात कर रहा है, और करंट को देखना आता है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। किस क्वेश्चन है? सिलेबस एकदम सरल है, बस वो चीजें आपको दिन साल में 2-3 बार गुजर जानी चाहिए आपकी आंखों से, ठीक है? 2-3 बार मतलब अच्छे से देख करके, और टेस्ट अपन दे रहे बार बार, तो चीजें आती रहती है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नोट करो उसको फटाफट फटाफट, आगे क्वेश्चन कराते हैं अपन।